देशवासियों को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट। जीएसटी की नई दरें आज से लागू। दूध, रोटी, पिज्जा, पनीर, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा टैक्स। जीएसटी रेट घटने पर कांग्रेस का रिएक्शन। कहा मजबूरी में जीएसटी रेट में कटौती की। ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो सरकार ने मजबूरी में लिया फैसला। कांग्रेस ने कहा जीएसटी रेट घटाने में 8 साल की देरी क्यों। राहुल गांधी 8 साल से कह रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स। नई जीएसटी दरें लागू होने पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले पीएम ने 140 करोड़ जनता को उपहार दिया, इससे अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले जीएसटी की नई दरें लागू होने से अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। ये छूट त्योहार के मौसम में एक बचत उत्सव है। जीएसटी के नई दर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले इस छूट से गरीबों को होगा फायदा। जीएसटी बचत उत्सव की सभी को बधाई। नई जीएसटी दरें लागू होने पर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले नई दरों से आम जनता को राहत मिलेगी। सरकार ने जनता को नवरात्रि और दिवाली का गिफ्ट दिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात की। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बात की। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोली जीएसटी की दरें कम होने से लोगों में खुशी की लहर। रोजमर्रा के सामान हुए सस्ते। अश्विनी वैष्णव बोले पहले टैक्स का मकड़जाल था। यूपीए सरकार के समय टैक्स का टेरर था। मोदी सरकार ने लोगों को राहत दी। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद गोरखपुर में सीएम योगी ने स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात की। सांसद रविकिशन समेत कई नेता रहे मौजूद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का पीएम मोदी ने किया दौरा। प्रदेशवासियों को 5100 करोड़ से ज्यादा विकास परियोजनाओं की दी सौगात। ईटानगर में पीएम मोदी ने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की। जीएसटी की नई दरें लागू होने समेत कई विषयों पर चर्चा। ईटानगर में पीएम मोदी बोले आज से जीएसटी बचत उत्सव हुआ शुरू। नागरिक देवो भय हमारी सरकार का मंत्र। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कांग्रेस के शासन में अरुणाचल प्रदेश की अनदेखी हुई। जिन्हें कांग्रेस ने नहीं पूछा उन्हें हम पूछते हैं। ईटानगर में मोदी बोले पहले की सरकारों ने अरुणाचल को नजरअंदाज किया। अब डबल इंजन की सरकार यहां फायदा पहुंचा रही है। मोरक्को दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। बोले आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह बोले हमला किए बगैर पीओके वापस आएगा। एक दिन खुद कहेगा पीओके मैं भारत हूं। लालू यादव की बेटी रोड़ी आचार्य ने फिर किया ट्वीट। का मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, पेड मीडिया, पार्टी हड़पने की मंशा रखने वालों द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार। नवरात्रि पर माता रानी से तेजस्वी यादव की विशेष प्रार्थना। सोशल मीडिया पर कहा 20 साल से बिहार ने गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार सहा। इस दुख से उबारिए। जनसेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान। बोले मैंने बिहार में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी के लिए प्रचार किया। राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 94 नई एम्बुलेंस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी रहे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर में गोली मारकर हत्या किए गए नीट छात्र दीपक गुप्ता के माता पिता से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। ढांढस बधाया। 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे में मेट्रो लाइन 4 का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे साथ। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी याचिका खारिज। जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। 7 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली में देश की सबसे बड़ी साइबर ठगी। रिटायर्ड बुजुर्ग बैंकर को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 23 करोड़। नकली सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर 1 महीने तक चलता रहा खेल। यूपी के उन्नाव में बिना इजाजत जुलूस निकालने पर बवाल। जुलूस निकाल रहे लोगों पर पुलिस पर हुआ पथराव। पुलिस ने मामला किया दर्ज। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बवाल करने वाले 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना इजाजत के निकले आई लव मोहम्मद के जुलूस में बवाल। हंगामे के दौरान पथराव और तोड़फोड़। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हालात को किया काबू। माहौल बिगाड़ने वालों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में गुर्जर महापंचायत में बवाल। बिना परमिशन के महापंचायत करने का आरोप। पंचायत में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस की तैनाती। यूपी के जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर एक परिवार को पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। आगरा में नशे में धुत टीचर ने सरेरा युवती से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पिस्टल तानी। कार में खींचने की कोशिश भी की। पटना में कुत्ते के भौंकने के मामूली विवाद में मर्डर। एक युवक ने अपने चचेरे भाई की गोली मारकर की हत्या। बिहार के सोनपुर में एनडीए कार्यकर्ता के सम्मेलन में हंगामा। 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े। एक दूसरे पर जमकर चलाई कुर्सियां। जयपुर में बाइक सवार 2 छात्रों पर हमला। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे और सरिये से जमकर पीटा। बाइक में तोड़फोड़ की। हमले का वीडियो वायरल। मुंबई में तेज रफ्तार का लैम्बोर्गिनी कार हुई हादसे का शिकार। कार चालक बाल बाल बचा। नागपुर में कॉलेज इवेंट के दौरान खतरनाक स्टंटबाजी। इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में कारों में स्टंट करते नजर आए कुछ युवक।
इंदौर के पालदा औद्योगिक इलाके में 3 फैक्ट्रियों में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। गुजरात के पोरबंदर में सामान से लदे जहाज में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू, सोमालिया जा रहा था शिप। लखनऊ के कैंट इलाके में सड़क पार करते दिखा तेंदुआ, राहगीरों ने कैमरे में किया कैद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज मंदिरों में हो रही है मां शैलपुत्री की आराधना, पहले दिन मां शैलपुत्री की होती है पूजा। दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में लगा भक्तों का तांता, माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता हरिनगर स्थित संतोषी माता मंदिर पहुंचे, नवरात्रि के पहले दिन किए दर्शन। नवरात्रि में नॉनवेज शॉप बंद करने की मांग पर दिल्ली से लखनऊ तक संग्राम, दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना का बड़ा हमला, JF-17 से अपने ही 20 से ज्यादा नागरिकों को उतारा मौत के घाट। TTP पर पाक आर्मी का हमला हुआ नाकाम, इमरान की पार्टी ने अटैक को लेकर पाक फौज को घेरा।